नमस्कार छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज होगी चर्चा ON NCERT कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 पशु साम्राज्य। परिचय। जब आप चारों ओर देखते हैं, तो आप विभिन्न संरचनाओं और रूपों के साथ विभिन्न जानवरों को देखेंगे। आज तक 1 लाख से अधिक जानवरों की प्रजातियों के साथ आवश्यकता वर्गीकरण के लिए और भी आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण नई वर्णित प्रजातियों के व्यवस्थित प्लेसमेंट में भी सहायता करता है। संरचना और आकार में परिवर्तन के बावजूद सेल व्यवस्था, शरीर समरूपता, कोइलोम प्रकार और पाचन, संचार या प्रजनन प्रणाली के पैटर्न के संदर्भ में सभी जानवरों द्वारा साझा की जाने वाली आवश्यक विशेषताएं हैं। Levels of organization. इस तथ्य के बावजूद कि एनिमलिया के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, उन सभी में एक ही सेल संगठन पैटर्न नहीं है। स्पंज में कोशिकाओं, उदाहरण के लिए, रीले सेल समुच्चय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो दर्शाता है कि उनके पास संगठन का सेलुलर स्तर है। कोशिकाओं के बीच श्रम गतिविधियों का कुछ विभाजन होता है। कोएलेंटेरेट्स में सेल व्यवस्था अधिक जटिल है। एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं को ऊतकों में एक साथ समूहीकृत किया जाता है, जिसे संगठन के ऊतक स्तर के रूप में जाना जाता है। प्लाटीहेलमिन्थेस और अन्य उच्च फाइला के सदस्य संगठन की एक उच्च डिग्री का प्रदर्शन करते हैं, यानी अंग स्तर, जिसमें ऊतकों को अंग बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है, प्रत्येक एक निश्चित कार्य के लिए विशिष्ट होता है। जानवरों में अंग जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एचिनोडर्म और कॉर्डेट्स कार्यात्मक प्रणालियों को बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग शारीरिक भूमिका से संबंधित है। इस व्यवस्था को अंग प्रणाली स्तर संगठन के रूप में जाना जाता है। Symmetry. जानवरों को उनकी समरूपता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्पंज आमतौर पर विषम होते हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्र के माध्यम से चलने वाला कोई भी विमान उन्हें बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं करता है। रेडियल समरूपता तब उत्पन्न होती है, जब शरीर की केंद्रीय धुरी से गुजरने वाला कोई भी विमान इसे 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है। यह कोएलेंटेरेट्स, टेनोफोरस और एचिनोडर्म की शरीर योजना है। द्विपक्षीय समरूपता वाले जानवरों में एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड और अन्य शामिल हैं, जिनके शरीर को केवल एक विमान में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। Diploblastic and triploblastic organization. डिप्लोब्लास्टिक जानवर, जैसे कि कोएलेंटेरेट्स, में कोशिकाओं को 2 भ्रूण परतों, एक बाहरी एक्टोडर्म और एक आंतरिक एंडोडर्म में व्यवस्थित किया जाता है। मेसोग्लिया एक उदासीन परत है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मौजूद है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर वे हैं, जिनमें बढ़ते भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक तीसरी जर्मिनल परत, मेसोडर्म होती है। Chylome. जीव वर्गीकरण में, शरीर की दीवार और आंत की दीवार के बीच एक गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है। कोइलोम मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध शरीर गुहा को संदर्भित करता है। कोइलोमेट्स ऐसे जानवर हैं, जिनमें कोइलोम होता है, जैसे कि एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इचिनोडर्म, हेमिकोर्डेट्स और कॉर्डेट्स। कुछ प्रजातियों में, शरीर की गुहा मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं होती है,
बल्कि मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच छितरी हुई थैली के रूप में मौजूद होता है। इस तरह की शारीरिक गुहा को स्यूडोकोइलोम के रूप में जाना जाता है, और जिन प्राणियों में वे होते हैं, उन्हें स्यूडोकोलोमेट्स के रूप में जाना जाता है, जैसे कि एस्केलमिंथेस। एकोलोमेट्स ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर की गुहा नहीं होती है, जैसे कि प्लैटीहेलमिंथेस। Segmentation. कुछ प्रजातियों में शरीर को बाहरी और आंतरिक दोनों खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कम से कम कुछ अंग क्रमिक रूप से दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक केंचुए के शरीर में इस पैटर्न को मेटामेरिक विभाजन के रूप में जाना जाता है, और घटना को मेटामेरिज्म के रूप में जाना जाता है। Notochord. नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मल रूप से व्युत्पन्न रोड जैसी संरचना है, जो भ्रूण के विकास के दौरान कुछ जानवरों में पृष्ठीय पक्ष पर उभरती है। कॉर्डेट्स ऐसे जीव हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स ऐसे जानवर हैं जिनके पास एक नहीं है, जैसे कि पोरिफेरा और इचिनोडर्म। Classification of animals. नीचे दिया गया चित्र पूर्ववर्ती खंडों में बताई गई सामान्य मौलिक विशेषताओं के आधार पर एनिमलिया के व्यापक वर्गीकरण को दर्शाता है। Phylum, Porifera. स्पंज जैसे जीव इस फाइलम के सदस्य हैं। वे ज्यादातर विषम हैं और समुद्र में रहते हैं। ये सेलुलर संगठन के साथ आदिम बहुकोशिकीय जानवर हैं। स्पंज में परिवहन के लिए एक नहर प्रणाली है। पानी सूक्ष्म छिद्रों, ओस्टिया, के माध्यम से एक केंद्रीय गुहा, स्पोंगोकोल में शरीर की दीवार में प्रवेश करता है, जहां से यह ओस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलता है। यह जल परिवहन मार्ग भोजन इकट्ठा करने, श्वसन विनिमय और अपशिष्ट हटाने में सहायता करता है। चोनोसाइट्स, जिसे कॉलर कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, स्पोंगोकोल और नहरों को पंक्तिबद्ध करते हैं। पाचन इंट्रासेल्यूलर रूप से होता है। स्पाइक्यूल्स या स्पोंगिन फाइबर से बना कंकाल शरीर का समर्थन करता है। लिंग अलग अलग नहीं है। हेर्मैफ्रोडाइट, जिसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति अंडे और शुक्राणु दोनों का उत्पादन करता है। स्पंज विखंडन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, और युग्मक गठन के माध्यम से यौन रूप से प्रजनन करते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, और विकास अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें लार्वा चरण होता है, जो वयस्क से रूपात्मक रूप से अलग होता है। साइकोन, साइफा, स्पोंगिला, मीठे पानी का स्पंज, और यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, कुछ उदाहरण हैं। Phylum, Coelenterata, Cnidaria. वे रेडियल रूप से सममित जलीय हैं, ज्यादातर समुद्री, सेसिले या फ्री स्विमिंग जानवर। निडारिया नाम तंबू और शरीर पर निडोब्लास्ट या सीनिडोसाइट्स की उपस्थिति से लिया गया है। निडोब्लास्ट्स को शिकार पकड़ने, रक्षा और लंगर डालने के लिए नियोजित किया जाता है। निडारियन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और संगठन का ऊतक स्तर होता है। उनके गैस्ट्रोसंवहनी गुहा के केंद्र में एक एकल उद्घाटन होता है, और उनका मुंह हाइपोस्टोम होता है। पाचन बाह्य और इंट्रासेल्यूलर दोनों तरह से होता है। कोरल जैसे कुछ निडारियन में कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कंकाल होता है। निडारियन के दो मूल शरीर रूप हैं, पॉलिप और मेडुसा। पहला, जैसे हाइड्रा, एडम्सिया और अन्य,
सेसिले और बेलनाकार है, जबकि बाद वाला छाता के आकार का और फ्री स्विमिंग है, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। दोनों रूपों में मौजूद वे निडारियन पीढ़ीगत परिवर्तन, मेटाजेनेसिस, प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि पॉलिप्स अलैंगिक रूप से मेडुसे बनाते हैं, और मेडुसे यौन रूप से पॉलिप्स का उत्पादन करते हैं, जैसे ओबेलिया। फिजेलिया, पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, सी एनीमोन, पेनाटोला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, और मीनड्रिना, ब्रेन कोरल, कुछ उदाहरण हैं। Phylum, Ctenophora. टेनोफोर, जिसे अक्सर कंघी जेली या समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है, रेडियल रूप से सममित, ऊतक स्तर संगठन के साथ डिप्लोब्लास्टिक जानवर हैं, और पूरी तरह से समुद्री हैं। शरीर के बाहर सिलिएटेड कंघी प्लेटों की 8 पंक्तियां हैं, जो आंदोलन में सहायता करती हैं। बाह्य और इंट्रासेल्यूलर पाचन दोनों पाचन में शामिल हैं। टेनोफोर में बहुत अधिक बायोल्यूमिनेसेंस, प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित प्राणी की क्षमता होता है। लिंग विभाजित नहीं है। यौन प्रजनन प्रजनन का एकमात्र तरीका है। निषेचन अप्रत्यक्ष विकास के साथ बाहरी रूप से किया जाता है। प्लूरोब्राचिया और टेनोप्लाना कुछ उदाहरण हैं। Phylum, Platyhelminthes. फ्लैटवर्म को अपना नाम इस तथ्य से मिलता है कि उनके शरीर चपटे डोर्सोवेंट्रल होते हैं। ये ज्यादातर एंडोपारासाइट्स हैं, जो मनुष्यों सहित जानवरों में पाए जा सकते हैं। फ्लैटवर्म अंग स्तर संगठन वाले जानवर हैं, जो द्विपक्षीय रूप से सममित, ट्रिपोब्लास्टिक और एकोलोमेट हैं। परजीवी रूपों में हुक और चूसने वाले मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ सीधे अपने शरीर की सतह के माध्यम से मेजबान से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। लौह कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो ऑस्मोरेगुलेशन और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। लिंग अलग नहीं है। आंतरिक निषेचन होता है, और विकास कई लार्वा चरणों के माध्यम से होता है। टेनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक, कुछ उदाहरण हैं। Phylum, Aschelminthes. एस्केलमिंथेस का शरीर क्रॉस सेक्शन में गोलाकार है, इस प्रकार इसे गोल कीड़े नाम दिया गया है। वे मुक्त, जलीय या स्थलीय हो सकते हैं, या वे पौधों और जानवरों में परजीवी हो सकते हैं। राउंडवर्म का शरीर संगठन अंग प्रणाली स्तर है। एक अच्छी तरह से विकसित पेशी ग्रसनी के साथ आहार नली पूरी हो जाती है। उत्सर्जन छिद्रों के माध्यम से एक उत्सर्जक ट्यूब शरीर गुहा से अपशिष्ट को हटाता है। लिंग अलग-अलग, डायोसियस हैं, यानी पुरुष और महिलाएं अलग-अलग मौजूद हैं। मादाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में लंबी होती हैं। आंतरिक निषेचन होता है, और विकास प्रत्यक्ष हो सकता है, युवा वयस्क से मिलते जुलते हैं, या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। एस्केरिस, राउंडवर्म, वुचेरिया, फाइलेरिया कीड़ा, एनसिलोस्टोमा, हुकवर्म। Phylum, Annelida. वे जलीय, समुद्री और मीठे पानी दोनों, या स्थलीय हो सकते हैं, मुक्त जीवित या परजीवी। उनके पास शरीर संगठन के अंग प्रणाली स्तर के साथ साथ द्विपक्षीय समरूपता भी है। वे कोइलोमेट, ट्राइप्लोब्लास्टिक और मेटामेरिक रूप से खंडित जानवर हैं। उनके शरीर की सतह को स्पष्ट रूप से खंडों या मेटामेरेज में विभाजित किया गया है,
जिससे फाइलम नाम एनेलिडा, लैटिन एन्यूलस, छोटी अंगूठी, को जन्म मिलता है। उनके पास अनुदैर्ध्य और गोलाकार दोनों मांसपेशियां हैं, जो हरकत में सहायता करती हैं। नेरिस जैसे जलीय एनेलिड्स में पार्श्व उपांग होते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है, जो तैराकी में सहायता करते हैं। एक बंद संचार प्रणाली स्थापित की गई है। नेफ्रिडिया, जिसे नेफ्रिडियम के रूप में भी जाना जाता है, ऑस्मोरेग्युलेशन और उत्सर्जन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र युग्मित गैंग्लिया, सिंग गैंग्लियन, से बना होता है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा एक डबल वेंट्रल तंत्रिका कॉर्ड से जुड़ा होता है। केंचुए और जोंक मोनोसियस होते हैं, जबकि नेरिस, एक जलीय रूप, डायोसियस होता है। प्रजनन एक यौन प्रक्रिया है। नेरिस, फेरेटिमा, केंचुआ और हिरोडिनेरिया, रक्त चूसने वाले जोंक, कुछ उदाहरण हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, मच्छर जैसे वेक्टर भी शामिल हैं। टिड्डी जैसे ग्रेगेरियस कीट और लिमुलस, किंग केकड़ा जैसे जीवित जीवाश्म आर्थ्रोपोडा में शामिल हैं। Phylum Mollusca. यह दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला पशु फाइलम है। मोलस्क या तो स्थलीय या जलीय, समुद्री या मीठे पानी जीव हैं, जो अंग प्रणाली स्तरीय संगठन के साथ हैं। वे द्विपक्षीय समरूपता के साथ ट्राइप्लोब्लास्टिक, कोइलोमेट जानवर हैं। शरीर एक अलग सिर, मांसपेशियों के पैर और आंत के कुबड़ के साथ एक कैल्केरस शेल द्वारा विभाजित और कवर किया गया है। त्वचा की एक नरम और स्पंजी परत आंत के कुबड़ पर एक मेंटल बनाती है। मेंटल गुहा, जिसमें पंख जैसे गलफड़े होते हैं, कुबड़ और मेंटल के बीच स्थित होता है। उनके पास सांस लेने और कचरे को बाहर निकालने की क्षमता है। संवेदी तंबू पूर्ववर्ती सिर क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। रेडुला मुंह में पाया जाने वाला एक फाइल जैसा रसिंग अंग है, जिसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। पिला, सिब घोंघा, पिंटाडा, पर्ल सीप, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल मछली, एप्लिसिया, सी हेयर, डेंटलियम, टस्क शेल और चेटोप्लूरा, चिटुन। Phylum Echinodermata. एचिनोडर्माटा नाम इस तथ्य से आता है कि इन जानवरों में एक एंडोस्केलेटन होता है, जो कैल्केरस ओसिकल्स से बना होता है। सभी समुद्री हैं और अंग प्रणाली स्तर पर संगठित हैं। एचिनोडर्माटा नाम इस तथ्य से आता है कि इन जानवरों में एक एंडोस्केलेटन होता है, जो कैल्केरस ओसिकल्स से बना होता है। सभी समुद्री हैं और अंग प्रणाली स्तर पर संगठित हैं। वयस्क एचिनोडर्म रेडियल रूप से सममित होते हैं, जबकि लार्वा एचिनोडर्म द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। वे कोइलोमेट और ट्राइप्लोब्लास्टिक जानवर हैं। मुंह को निचले, उदर पक्ष पर और गुदा को ऊपरी, पृष्ठीय पक्ष पर रखने से पाचन तंत्र पूर्ण होता है। एचिनोडर्म में एक जल संवहनी प्रणाली की उपस्थिति हरकत, भोजन कैप्चर और परिवहन और श्वसन में सहायता करती है। एक उत्सर्जन प्रणाली मौजूद नहीं है। लिंग अलग हैं। प्रजनन का तरीका यौन है। निषेचन आमतौर पर बाहरी रूप से किया जाता है। एस्टेरियास, स्टार मछली, एचिनस, सागर अर्चिन, एंटीडन, समुद्री लिली, कुकुमारिया,
समुद्री ककड़ी और ओफेयूरा, भंगुर तारा। Phylum, Hemichordata. हेमिकोर्डेट्स में कॉलर क्षेत्र में एक बुनियादी संरचना होती है, जिसे स्टोमोकोर्ड कहा जाता है, जो नोटोकॉर्ड के अनुरूप है। यह फाइलम कीड़े जैसे समुद्री जीवों के एक छोटे समूह से बना है, जो अंग प्रणाली स्तर पर व्यवस्थित होते हैं। वे द्विपक्षीय रूप से सममित, ट्रिपोब्लास्टिक और कोइलोमेट जीव हैं। शरीर बेलनाकार है, और इसमें एक पूर्ववर्ती प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक लंबा ट्रंक होता है। संचार प्रणाली खुले प्रकार की है। गलफड़े श्वसन के लिए जिम्मेदार हैं। उत्सर्जक अंग प्रोबोसिस ग्रंथि है। लिंग अलग हैं। निषेचन का तरीका बाहरी है। विकास अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। बालानोग्लोसस और सैकोग्लोसस हेमिकोर्डेट्स के उदाहरण हैं। Phylum, Chordata. एक नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड, और युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट्स चोरडेटा जानवरों को अलग करते हैं। ये द्विपक्षीय रूप से सममित, ट्रिपोब्लास्टिक और कोइलोमेट अंग प्रणाली कोशिकाएं हैं। उनके पास एक पोस्टेनल पूंछ और एक बंद संचार प्रणाली है। Classification of phylum Chordata. यूरोकोर्डाटा या ट्यूनिकाटा, सेफ्लोचोरडेटा और कशेरुका फाइलम चोरडेटा के 3 उपफाइला हैं। दोनों उपफाइलें यूरोकोर्डेटा और सेफ्लोकोर्डेटा समुद्री हैं, और अक्सर प्रोटोकोर्डेट के रूप में जाना जाता है। नोटोकॉर्ड केवल यूरोकोर्डाटा की लार्वा पूंछ में मौजूद है, जबकि यह सेफ्लोकोर्डेटा में सिर से पूंछ क्षेत्र तक फैला हुआ है, और उनके पूरे जीवन में मौजूद है। भ्रूण की अवधि के दौरान, सबफिलम कशेरुका के सदस्यों में एक नोटोकॉर्ड होता है। वयस्कों में, नोटोकॉर्ड को वयस्कों में एक कार्टिलाजिनस या बोनी कशेरुक स्तंभ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नतीजतन, सभी कशेरुकी कोर्डेट हैं, लेकिन सभी कोर्डेट कशेरुक नहीं हैं। कशेरुकी जीवों में 2, 3 या 4 कक्षीय उदरपेशी हृदय, उत्सर्जन और ऑस्मोरेग्युलेशन के लिए गुर्दे और युग्मित उपांग होते हैं, जो मौलिक कोर्डेट लक्षणों के अलावा पंख या अंग हो सकते हैं। Classification of subphylum Vertebrata. Class, Cyclostomata. वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य जो अभी भी जीवित हैं। कुछ मछलियों पर परजीवी एक्टोपारासाइट्स हैं। उनके पास गिल स्लिट्स के 615 जोड़े के साथ एक लंबा शरीर है, जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देता है। साइक्लोस्टोम में चूसने वाला मुंह होता है, और कोई जबड़े नहीं होते हैं। तराजू उनके शरीर से गायब हैं, और उनके पंख जोड़े गए हैं। क्रेनियम और कशेरुक स्तंभ उपास्थि से बने होते हैं। परिसंचरण प्रणाली बंद है। साइक्लोस्टोम समुद्री जीव हैं, जो स्पॉनिंग के लिए मीठे पानी में प्रवास करते हैं। वे प्रजनन के कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। कायापलट के बाद, उनका लार्वा समुद्र में लौट जाता है। उदाहरण पेट्रोमिजोन, लैम्प्रे, और माइक्सिन, एगफिश हैं। Class, Chondrichthyes. वे एक कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन के साथ सुव्यवस्थित समुद्री जानवर हैं। मुंह उदर में स्थित है। नोटोकॉर्ड जीवन भर स्थिर रहता है। गिल स्लिट अलग-अलग होते हैं, और इनमें ओप्रकुलम, गिल कवर, की कमी होती है। त्वचा सख्त है, और छोटे प्लाकोइड तराजू में ढकी हुई है।
दांत संशोधित प्लाकॉइड तराजू होते हैं जो पीछे की ओर उन्मुख होते हैं। उनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। ये जीव शिकारी हैं क्योंकि उनके पास वायु मूत्राशय की कमी होती है। उन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना चाहिए। दिल को दो कक्षों, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, में विभाजित किया गया है। वे ठंडे खून वाले जीव, पोइकिलोथर्म, हैं, यानी उनके पास अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। लिंग अलग हैं। नर के पेल्विक फिन पर हाथ होते हैं। निषेचन का उनका तरीका आंतरिक है और उनमें से अधिकांश विविपोरस हैं। उदाहरण हैं स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली, क्रिस्टिस, साव मछली, कारचारोडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्रिगोन, स्टिंगरे। Class, Osteichthyes. इसमें बोनी एंडोस्केलेटन के साथ मीठे पानी और समुद्री मछलियां दोनों शामिल हैं। उनकी काया सुव्यवस्थित है। मुंह मुख्य रूप से टर्मिनल है। चित्र 4.20। उनके पास प्रत्येक तरफ गलफडों के 4 जोड़े हैं जो एक ऑप्रकुलम द्वारा कवर किए गए हैं। साइक्लोइड एक वायु मूत्राशय मौजूद है जो उछाल को नियंत्रित करता है। दिल को दो कक्षों, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, में विभाजित किया गया है। वे ठंडे खून वाले जीव हैं। लिंग अलग हैं। निषेचन आमतौर पर बाहरी रूप से किया जाता है। वे आमतौर पर अंडाकार होते हैं और उनका प्रत्यक्ष विकास होता है। समुद्री उदाहरण एक्सोकोटस, उड़ने वाली मछली, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, हैं। मीठे पानी के उदाहरणों में लाबियो, रोहू, कैटला, कतला, क्लैरियास, मागुर शामिल हैं। मछली घर के उदाहरण बेट्टा, लड़ने वाली मछली, पेट्रोफिलम, एंजेल मछली, हैं। Class, Amphibians. उभयचर जलीय और स्थलीय वातावरण दोनों में रह सकते हैं। उनमें से अधिकांश में 2 जोड़े अंग हैं। शरीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिर और ट्रंक। कुछ प्राणियों की पूंछ हो सकती है। उभयचर की त्वचा गीली, तराजू के बिना, है। पलकें आंखों में मौजूद होती हैं। एक टाइम्पैनम कान का प्रतिनिधित्व है। आहार नली, मूत्रपथ और प्रजनन पथ सभी एक सामान्य कक्ष से जुड़ते हैं जिसे क्लोआका कहा जाता है, जो बाहर की ओर खुलता है। श्वसन गलफड़ों, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से किया जाता है। दिल 3 कक्षों, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल, से बना होता है। ये ठंडे खून वाले जीव हैं। लिंग अलग हैं। निषेचन बाहरी रूप से किया जाता है। वे अंडाकार हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से विकसित होते हैं। उदाहरण हैं बुफो, टोड, राणा, मेंढक, हाइला, ट्री मेंढक, सलामांद्रा, सैलामेंडर, इच्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। Class, Reptilia. वे आमतौर पर शुष्क और कॉर्निफाइड त्वचा, एपिडर्मल स्केल, या अपने शरीर को कवर करने वाले स्कट के साथ स्थलीय जानवर होते हैं। उनके पास कोई बाहरी कान छेद नहीं है। एक टाइम्पैनम कान का प्रतिनिधित्व है। जब अंग मौजूद होते हैं तो वे 2 जोड़े में होते हैं। दिल आमतौर पर 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छों में 4 कक्षीय दिल होता है। पोइकिलोथर्म सरीसृप हैं।
छिपकली और सांप अपने तराजू को स्किन कास्ट के रूप में बहाते हैं। लिंग अलग हैं। आंतरिक निषेचन होता है। वे अंडाकार हैं और सीधे तरीके से विकसित होते हैं। उदाहरण है चेलोन, कछुआ, टेस्टोडो, कछुआ, गिरगिट, ट्री छिपकली, कैलोट्स, गार्डन छिपकली, क्रोकोडिलस, मगरमच्छ, 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 हेमिडैक्टिलस, दीवार छिपकली। सरीसृपों में नजा, कोबरा, बंगारस, करैट, वाइपेरा, वाइपर जैसे जहरीले सांप भी शामिल होते हैं। Class, Aves. पंखों की उपस्थिति एवेस पक्षियों को अलग करती है और उनमें से अधिकांश उड़ान रहित पक्षियों, जैसे शुतुरमुर्ग, के अपवाद के साथ उड़ सकते हैं। उनके पास चोंच है। अग्रभाग पंखों में बदल गए हैं। तराजू पिछले अंगों को कवर करते हैं, जो चलने, तैरने और पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए संशोधित होते हैं। पूंछ के आधार पर एक तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा सूखी और ग्रंथि मुक्त है। लंबी हड्डियां वायु गुहाओं वायवीय के साथ खोखली होती हैं और एंडोस्केलेटन पूरी तरह से ओसिफाइड बोनी होता है। फसल और गिजार्ड पक्षियों के पाचन तंत्र में अतिरिक्त कक्ष हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। वे गर्म रक्त वाले होमोयूथरम्स जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के तापमान को स्थिर रख सकते हैं। श्वसन के लिए फेफड़े जिम्मेदार होते हैं। श्वसन फेफड़ों से जुड़ी वायु थैली द्वारा पूरक है। लिंग अलग हैं। आंतरिक निषेचन होता है। वे अंडाकार हैं और विकास सीधे तरीके से होता है। उदाहरण हैं कोर्वस, कौवा, कोलंबा, कबूतर, सिटाकुला, तोता, स्ट्रूथियो, शुतुरमुर्ग, पावो, मोर, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रोन, गिद्ध। Class, Mammalia. वे आर्कटिक बर्फ की टोपी, रेगिस्तान, पहाड़ों, जंगल, घास के मैदानों और भूमिगत गुफाओं सहित वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ ने पानी के अंदर उड़ने या रहने की क्षमता विकसित की है। दूध उत्पादक ग्रंथियों, स्तन ग्रंथियों का अस्तित्व जो युवाओं को पोषण देता है, सबसे विशिष्ट स्तनधारी विशेषता है। उनके पास 2 जोड़े अंग हैं जो उन्हें चलने, दौड़ने, चढ़ने, बिलों, तैरने या उड़ने की अनुमति देते हैं। स्तनधारी त्वचा उल्लेखनीय है कि इसमें बाल हैं। बाहरी कान होते हैं, जिन्हें पिना कहा जाता है। जबड़े में कई तरह के दांत होते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ये जीव होमोयूथर्मिक हैं। श्वसन के लिए फेफड़े जिम्मेदार होते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं और निषेचन आंतरिक रूप से किया जाता है। कुछ अपवादों के साथ वे जीवंत हैं और विकास का तरीका प्रत्यक्ष है। उदाहरण हैं ओविपार्स ऑर्निथोरिंचस, प्लाटिपस, विविपोरस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस, ऊंट, मकाका, बंदर, रैटस, चूहा, कैनिस, कुत्ता, फेलिस, बिल्ली, एलिफस, हाथी, एक्यूस, घोड़ा, डेल्फिनस, सामान्य डॉल्फिन, बालानोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, शेर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.